बलूचिस्तान में पाकिस्तान पर बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तानी आर्मी बेस पर फिदाइन हमला कर दिया गया। 3 फिदाइन ने आर्मी बेस में अंधाधुंध फायरिंग की। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तानी आर्मी बेस पर फिदाइन हमला हुआ है और ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी एयर बेस पर यह बड़ा हमला किया गया है। ये फिदाइन हमला था और फिदाइन हमले के बाद आप सुनाई दे रहा है आपको कि किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनने को मिल रही है। तो खौफे तालिबान, चीन की शरण में पाकिस्तान। चीन से बहुत ज्यादा उम्मीद है पाकिस्तान को। कुछ और आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से चीन मदद कर रहा है। खबर क्या है पहले ये जानिए। पाकिस्तान ने चीन के राजदूत से मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मायने क्या है? तालिबान के खिलाफ सुरक्षा गारंटी की तलाश, यानी चीन ही वो गारंटी क्या दे सकता है पाकिस्तान को। बात करेंगे पाकिस्तान ने चीन के राजदूत से जो मुलाकात की है, इसमें अफगानिस्तान के खिलाफ एक सामरिक बैकअप प्लान तैयार किया गया है, प्लान बी जिसे कह रहे हैं। और तीसरी बात, मायने क्या है? J-35 ड्रोन जैसे हथियार सहयोग में तेजी आ सकेगी ताकि पाकिस्तान अकेला नहीं रहेगा। चीनी नागरिकों की हत्या पर डैमेज कंट्रोल भी एक तरह से है कि चीन का सपोर्ट ले रहा है। बदहाली में आर्थिक सहारे की उम्मीद भी तलाशी जा रही है पाकिस्तान की ओर से, और ये मायने हैं। तो 5 पॉइंट्स में हमने आपको बताया कि असली बात क्या है। चीन से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं या सपोर्ट मांग रहा है पाकिस्तान, उसकी असली वजह यह है। पाकिस्तान और चीनी सैनिकों में भी तनाव है, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। बॉर्डर पर पाक चीनी सैनिकों में नोकझोंक भी देखने को मिली है। चीनी नागरिकों को झंडा फहराने से रोका गया है। झंडा फहराने से रोकने पर ही तीखी नोकझोंक हुई। तो आपने तस्वीरों में देखा चीनी नागरिकों को रोका गया झंडा फहराने से। अब पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है। आपको बता दें कि इमरान खान के समर्थक सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। रोष है बहुत ज्यादा। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे तो पाकिस्तान के लिए भी और ज्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास का सबसे मुश्किल भरा वक्त हो सकता है। 2 दिसंबर को इमरान खान के समर्थक अदियाला जेल पर धावा बोल सकते हैं। पीटीआई समर्थकों का जेल पर हमले का प्लान है 2 दिसंबर को। पाकिस्तान की सरकार और सेना के सामने सिर्फ यही चुनौती नहीं है। टीटीपी और बलोच आर्मी ने भी मुनीर की सेना की नींदें उड़ा रखी हैं। बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके हो गए। ये धमाके क्वेटा के अलग अलग इलाकों में हुए हैं। तो टीटीपी एक बहुत बड़ी मुसीबत पाकिस्तान की सेना के लिए बनी हुई है। अब आपको बताते हैं, पाकिस्तान में टीटीपी ने बड़ा हमला कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में टीटीपी ने बड़ा अटैक किया है। आर्मी की जो गाड़ियां हैं उस पर टारगेट किया गया। हमले में 9 पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत हो गई। और अब आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चल क्या रहा है, हुआ क्या। टीटीपी ने जो धमाका किया या जिस जगह हमला किया वो किस जगह है। धमाके से खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका दहल गया। आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ब्लास्ट करके पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर घात लगाकर टीटीपी ने हमला किया था। 9 जवानों की, पाकिस्तान सैनिकों के 9 सैनिक मारे गए। पाक आर्मी के काफिले पर एक घात लगाकर हमला था। पहले से ही आपको बता दें, टीटीपी के हमले से 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। टीटीपी ने बड़ा अटैक किया। बड़ी बात क्या है, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि टीटीपी एक बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है और बार बार पाकिस्तान के आर्मी पर अटैक करता है। टारगेट पर पाक आर्मी के ठिकाने और काफिले हैं टीटीपी की नजर में, और टारगेट पर ये कई हमले एक साथ हो चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी के जो ताज़ा हमला हुआ उसमें 9 सैनिकों की मौत हो गई। मनीष, हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए, लगातार जो पाकिस्तान का जो अंदर खाने बात ये चल रही है कि इनसाइड स्टोरी है, पाकिस्तान अपने घर में घिरा हुआ है। पहले तो इमरान खान को लेकर समर्थकों की धमकी कि वो 2 दिसंबर को कूच करेंगे और कुछ बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ टीटीपी एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, और वो अपनी हक की लड़ाई कर रहा है, और पाकिस्तान के सैनिक भी इसमें मर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में टीटीपी की स्ट्रेंथ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। टीटीपी के पास अच्छे हथियार हैं। टीटीपी के पास लड़ाके की कमी नहीं है। कहा जा रहा है कि 8,000 से लेकर 15,000 तक फाइटर्स उसके पास है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन इलाकों में वो लड़ रहे हैं
उन इलाकों का चप्पा चप्पा वो जानते हैं, वो अच्छे से समझते हैं और इसीलिए पाकिस्तानी सेना को वहां से भागना पड़ रहा है। हो ये रहा है कि बहुत बड़ा सा इलाका है, पाकिस्तानी सेना के पोस्ट अगर कहीं बन रहे हैं, वहां पर लिमिटेड नंबर पर ट्रूप्स रखे जा रहे हैं, तो उनको आउट नंबर करके टीटीपी के लड़ाके उसे घेर लेते हैं और फिर उस पर टारगेट करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तानी सेना की कैजुअलिटी लगातार बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी सेना को समझ में नहीं आ रहा है कि टीटीपी से कैसे लड़ा जाए। ये वो टीटीपी नहीं है जिसको कभी उसने स्टार्ट किया था, ये वो टीटीपी नहीं है जो उसके कंट्रोल में था। अब ये टीटीपी एक बड़ा सा रूप ले चुका है, न केवल भस्मासुर के तौर पर बल्कि एक ऐसे रूप में ले चुका है जहां पर टीटीपी आज पाकिस्तानी सेना से अपनी सरजमी पर, अपने इलाके में लगातार दो हाथ कर रहा है और बहुत नुकसान दे रहा है। तो पाकिस्तानी सेना कैसे इससे डील करेगी, ये वाकई देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, एक बात है, जब जनरल मुनीर जाकर लंच करके आए डोनाल्ड ट्रंप के पास से, तब से एक एक व्यक्ति उस इलाके का ये कसम खाए बैठा है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को पूरा नहीं होने देंगे कि दोबारा से अमेरिकी को पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में घुसने देंगे। बिल्कुल बड़ी बात है कि अब ये जो टीटीपी का भस्मासुर है वो पाकिस्तान के लिए क्या करता है और पाकिस्तान कैसे बदला लेता है, पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, ये कोई नहीं समझ पा रहा। इस बीच अफगानिस्तान ने भी धमकी दी है कि अफगानिस्तान को हल्के में मत लिए। एक और बड़ी खबर है, विध्वंसक बम धमाकों से बलूचिस्तान का इलाका भी दहला है। 24 घंटे में 7 धमाकों से बलूचिस्तान में दहशत फैल गई है। क्वेटा और डेरा मुराद जमाली इलाके में तबाही मच गई है। तो ये दो इलाके ऐसे हैं, क्वेटा और डेरा मुराद जमाली, इनमें हमले हुए हैं और तबाही मच गई है। बम धमाकों से दहल गया है बलूचिस्तान के ये इलाके। 24 घंटे में बलूचिस्तान में 7 धमाके हुए। तो धमाकों से बलूचिस्तान भी अछूता नहीं है। अब आपको बताने जा रहे हैं 7 धमाके कहां कहां हुए हैं, किस किस जगह पर बलूचिस्तान में हुए हैं। पूरी डिटेल क्या आपको बता रहे हैं। 7 धमाके, और पहला धमाका जो हुआ क्वेटा में पुलिस चेक पॉइंट पर ग्रेनेड से अटैक किया गया। दूसरा धमाका जो हुआ क्वेटा में ही, क्वेटा के बाहरी इलाके लोहर करेज के पास विस्फोट किया गया। तीसरा धमाका क्वेटा में, क्वेटा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर हमला हुआ। चौथा धमाका क्वेटा में डेरा मुराद जमाली में पुलिस गाड़ी पर अटैक किया गया। 5वां धमाका क्वेटा में कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर हैंड ग्रेनेड अटैक हुआ। 6वां धमाका क्वेटा मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से अटैक हुआ। 7वां धमाका क्वेटा किच बेग इलाके में पुलिस पोस्ट पर अटैक हुआ है।